सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत आगबर्न। सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत आगबर्न की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है। आगबर्न के अनुसार मनुष्य समाज से जो प्राप्त करता है वह संस्कृति है। यह एक प्रकार की सामाजिक विरासत है जिसे व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस विरासत के दो रूप हैं, भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत। भौतिक संस्कृत के अंतर्गत विभिन्न आविष्कार, उपकरण आदि आते हैं। अभौतिक संस्कृत के अंतर्गत विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा आदि का समावेश होता है। इसके विकास होता रहता है किंतु इसके विकास की गति सामान्य नहीं होती। भौतिक संस्कृति अभौतिक की तुलना में अधिक तेजी से विकसित होती है। उदाहरणार्थ, हमने जिस तेजी से वैज्ञानिक प्रगति की है, तार, टेलीफोन, जहाज आदि का निर्माण किया है, उसी तेजी से हमारे विचारों, प्रथाओं, विश्वासों आदि का विचार नहीं हुआ है। इस प्रकार हमारी संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष दोनों समान रूप से विकसित नहीं हुए हैं। भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गई है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ गई है। इस प्रकार संस्कृति के एक पक्ष के पिछड़ने को आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। इस प्रकार संस्कृति के एक पक्ष के पिछड़ने को आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। आगबर्न और निमकाफ के अनुसार संस्कृति के उन दो संबंधित पक्षों पर यह तनाव इस कारण पड़ता है क्योंकि वे असमान गति से परिवर्तित होते हैं। ऐसी अवस्था में हम उस भाग को विलंबना कहते हैं जिसमें कि मंद गति से परिवर्तन हो रहा है और दूसरे से सब पीछे जाता है। आगबर्न के अनुसार संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं किंतु एक हिस्से से पिछड़ जाने के कारण सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। समाज में यही सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति है। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए आगबर्न और निमकाफ ने लिखा है, मान्यता यह है कि आधुनिक संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एक ही गति से परिवर्तन नहीं होता है। चूँकि संस्कृति के विभिन्न पक्षों में सहसंबंध और अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, अतः एक भाग में तीव्र परिवर्तन संस्कृति के एक दूसरे भागों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए बाध्य करते हैं। सन 1957 में आगबर्न ने इस सिद्धांत के अंदर कुछ संशोधन किए। उसने लिखा है कि दो परिवर्तनशील तथ्यों के बीच सामंजस्य होता है यदि एक और दूसरे की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होता है तो यह सामंजस्य कम या असंतोषजनक हो जाता है। अपने सिद्धांत में आगबर्न ने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति को दो परिवर्तनशील तथ्य माना है। जब दोनों में समान परिवर्तन नहीं होता तो सामंजस्य कम हो जाता है।